पिछले जो भी चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर भी यही प्रेशर रहा था। जब जनता ने उतारा है हमको मैदान में, तो जनता हमसे ज्यादा जनता तैयारी कर रही है चुनाव में। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां झूठे वादे करने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। नेता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राजनीति में। सियासी दौर दौरा चल रहा है, तो ऐसे में एक कहावत बहुत ज्यादा उपज रही है, चुनाव है तो चुनौतियां होती हैं। मुझे क्या अगर थोड़ी कोशिश करूँ तुझे मिटाने की, तेरे अमाल की काफी है तेरी हद में मिटाने की। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सगलेनी और आज हमारे साथ खास मुद्दों पर बात करने के लिए, चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें इकबाल खान उर्फ गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुड्डू भाई से बातों का सिलसिला। गुड्डू जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज़ नेटवर्क आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, इस्तकबाल करता है। अब भी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी और बीसलपुर की जनता की तरफ से। इकबाल जी, आपकी शख्सियत किसी पहचान की आज के समय में मोहताज नहीं है। शहर में आपको लोग एक बड़े समाज सेवक के रूप में जानते हैं। अचानक राजनीति में आना कोई एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण रहे, क्या वजह रही है राजनीति में आने के पीछे? आपने सवाल तो सही पूछा है कि राजनीति में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मैं राजनीति में आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए राजनीति में मुझे उतरना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं राजनीति में आऊं, क्योंकि जो मैं समाज की सेवा कर रहा हूं जी, वो मैं निस्वार्थ आज तक करता चला आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं जिसमें कि जनता का झुकाव मेरी तरफ बढ़ा और जनता के लोग मेरे पास आए। उनके आने के बाद जब उन्होंने ज़्यादा ही प्रेशर डाला मेरे ऊपर, तो मुझे मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता का एक प्रेशर था आपके ऊपर, क्या दूसरे जो पिछले उम्मीदवार रहे हैं या पिछले जो भी चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर भी यही प्रेशर रहा था? देखिए, उस समय की तो परिस्थितियाँ वही जान सकते हैं बेहतर, और वो किस लिए चुनाव में आए ये तो जनता के सामने साबित हो चुका है कि अगर उन्होंने सही तरीके से जनता की सेवा की होती तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं होती और मुझे मैदान में नहीं उतरना होता। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी हैं। अगर हम आपकी बात करें, यानी कि इकबाल खान की बात की जाए, गुड्डू भाई की बात की जाए, तो आपकी तैयारियां किस तरह की हैं इस बार? देखिए, तैयारी हवा हवाई तो नहीं होती है कोई भी। जब जनता ने उतारा है हमको मैदान में, तो जनता हमसे ज़्यादा जनता तैयारी कर रही है चुनाव में और एक नए परिवर्तन की। तो जनता नया परिवर्तन देखना चाह रही है, एक अच्छा प्रत्याशी के रूप में मुझे लेकर के आए हैं, तो जनता को मुझसे ज़्यादा लगाव है और कुछ उम्मीदें हैं। मैं कोशिश करूंगा, जब मैंने निस्वार्थ जनता की सेवा की है तो आगे भी निस्वार्थ सेवा करके जनता का दिल जीतूं। लेकिन देखा जाता है कि चुनावी माहौल जब उपजता है, सियासी माहौल में तब्दील हो जाता है चुनावी माहौल, तो वहाँ पर देखने में ये आता है जो भी प्रभावी उम्मीदवार होते हैं, संभावित उम्मीदवार होते हैं, वो जनता से एक नया वादा लेकर आते हैं। क्या ऐसा ही कुछ आप वादा लेकर आए हैं या फिर निस्वार्थ ही आप इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए, नेताओं का काम है वादे करना और निभाना नहीं, और झूठे वादे करने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। नेता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राजनीति में, जिसको अभी आपने जिस अल्फाज का जिक्र किया, सियासी का मतलब है कि रहनुमाई। जब हमारे पास पूरे शहर की रहनुमाई का जिम्मा हमारे पास होगा, तो एक मुद्दा ही नहीं, तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको जनता के बीच में जो आज परेशानियां, दिक्कतें पैदा हुई हैं, उनको ख़त्म करना एक सियासी की जिम्मेदारी बनती है। जब जनता के मुद्दों की बात ही चल रही है, तो बात कर ली जाए शहर में, बीसलपुर शहर में एक अच्छे स्टेडियम और एक अच्छे पार्क की ज़रूरत है। अगर आपको बीसलपुर की जनता अपना चेयरमैन चुन लेती है, तो आप इन तमाम चीज़ों पर किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अहम कदम उठाएंगे? देखिए, स्टेडियम और खेल के लिए मैंने इससे पहले भी अपने कई इंटरव्यू में ये बात कही है, और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि बीसलपुर में ये सच्चाई है कि स्टेडियम की ज़रूरत है। और आज तक इस पर किसी भी प्रतिनिधि ने, जितने भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं या मौजूदा चेयरमैन हैं, कभी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, या इससे पहले पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये मुद्दे का सवाल ही आप नहीं करते। और स्टेडियम की इतनी बड़ी सख्त ज़रूरत है बीसलपुर में। आउटडोर और इंडोर दोनों स्टेडियम की ज़रूरत है। हर गेम आउटडोर स्टेडियम में नहीं होता है, कुछ गेम जो होते हैं इंडोर स्टेडियम में होते हैं, जैसे बैडमिंटन वगैरह जो है ये इंडोर गेम है। और आउटडोर के लिए जो बच्चे रेस लगाते हैं,
सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिटनेस के लिए हमारे बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक में जाना चाहते हैं, तो वो रोड किनारे ही रेस लगाते हैं। रोड किनारे रेस लगाने का उनको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वजह ये है कि रोड किनारे रेस लगा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, फिर दूसरा फैल रहा है, तो वो जितनी अच्छी सेहत के लिए जाते हैं उससे अच्छी खराब सेहत करके लेके आते हैं घर। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये की है कि मार्ग दुर्घटना का कारण बना रहता है। बिल्कुल सही। इकबाल जी, नगर निकाय चुनाव सर पर हैं, ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो हैं वो मजबूत माने जा रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आप कौन से प्रत्याशी से, संभावित प्रत्याशी से अपनी टक्कर मान रहे हैं शहर के अंदर? ये जो आपने क्वेश्चन किया है, और आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, मुझसे बेहतर आपको पब्लिक ही बता पाएगी कि मेरी टक्कर किससे होगी। और टक्कर तो जब होती है जब कहीं पे फील्ड में कोई सामने दिखता हो, और हमसे तो बेहतर आप जानेंगे, या जो हमको वोट देने वाले हमारे पब्लिक है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, वो आपको बताएंगे किससे टक्कर है। सियासी दौरा चल रहा है, तो ऐसे में एक कहावत बहुत ज़्यादा उपज रही है, चुनाव है तो चुनौतियाँ होती हैं, और सबसे बड़ी चुनौती चुनाव के तौर पर या चुनाव के समय पर सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता के भरोसे को जीतना। अगर बात की जाए शहर की जनता की, तो शहर की जनता के बीच मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है। आप कौन से मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरेंगे? देखिए, जो आपने सवाल किया था सबसे पहला कि जनता के भरोसे को जीतना, जनता के भरोसे को जीतने की वो कोशिश करता है जो दागदार होता है, और जो समाज की सेवा सच्चे मन से और निस्वार्थ करता हो, उसे जनता को भरोसा उस पर के ऊपर होता है, और उस भरोसे को कायम रखना पहली बात तो मेरी जिम्मेदारी है। और रही जिम्मेदारियों की बात, जो आपने कहा है कि किन मुद्दों पर, मुद्दे एक दो तो हैं नहीं शहर के अंदर, मुद्दे तमाम हैं। जैसे कि आप अगर आज भी शहर का भ्रमण करें, तो शहर के भ्रमण में आपको मिल जाएगा आधी आबादी के अंदर, शहर की आधी आबादी एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। आधी आबादी के अंदर आज कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर बहुत, शिक्षा के स्तर पर बहुत बड़ा काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब अपना बजट देती है शिक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। क्या वजह है? वजह तो यही है कि हमारे जनप्रतिनिधि सुस्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था की बात की जाए, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे शहर में लागू हैं और उन पर किस तरीके सुधार की ज़रूरत है अभी भी? देखिए, बीसलपुर के अंदर एक ये स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, जिसको हम लोग सरकारी अस्पताल कहते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएं, एक आयुर्वेद अस्पताल है, एक होम्योपैथ अस्पताल है। अगर शहर में आप घूम करके पब्लिक से मालूम करें कि भैया जी ये होम्योपैथ वाला अस्पताल कहाँ पे, आयुर्वेद वाला अस्पताल कहाँ है, किसी को नहीं मालूम है। जी, जनता को नहीं पता है, किसी को मालूम ही नहीं है कि ये है कहाँ पर। ऐसी जगह पे ले जाके रखे हैं जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में यहाँ हेल्थ के मामले में जो भी यहाँ सिस्टम चल रहा है एकदम बेकार और निष्क्रिय सिस्टम है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो किस तरीके से सुधार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इनको मैं सेंटर में लाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे सेंटर में हो जहाँ शहर की तमाम जनता जो है वहाँ तक पहुँचे। दूसरी चीज़ है, मैं एक कोशिश और करूँगा कि मैं एक हेल्थ वैन का स्टार्टिंग कर पाऊँ, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग करने के बाद उसमें एक डॉक्टर होगा, वार्ड बाई वार्ड जा करके उसकी टाइमिंग सिस्टम होगी या वीकली सिस्टम होगा, पर डे का सिस्टम होगा, उसको मैं देख लूँगा किस हिसाब से मतलब मुझको उसको मैनेज करना है। एक में काम चलेगा, दो में काम चलेगा। मैं एक हेल्थ वैन स्टार्ट करूँगा, जो कि किसी को भी ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत ना पड़े। छोटी मोटी बीमारियों के लिए वही वैन से डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट कर सके। इकबाल जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, शहर के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी हुई हालत में, पिछड़ी हुई ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर बेबस हैं, तो उन तक आप सरकारी लाभों को, सरकारी योजनाओं को कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, यहाँ क्या सिस्टम हो गया है, आधी आबादी के अंदर राशन वितरण की दुकानें नहीं हैं, और जो पहले थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके दूसरे वितरण दुकानों में अटैच कर दिया गया। अटैच करने के बाद वहाँ कंडीशन ये है कि आज अगर कोई भी राशन लेने जाता है, उस वार्ड का है जिस वार्ड में दुकान है तो उसको दिए तो नज़दीक है, जहाँ से कैंसिल किया गया उस वार्ड का जाता है उसको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इसमें
और दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि महिलाओं को घर का मुखिया बना दिया गया है राशन कार्ड में। अब महिलाएं सबसे ज़्यादा जाती हैं राशन लेने, तो महिलाएं जब राशन लेने जाती हैं तो उनके सामने कई समस्याएं होती हैं। एक तो बेचारी इतनी दूर पैदल जाएं, पैदल जाने के बाद एक दिन में मिला ना मिला दोबारा आ जाएं। कोई प्रेग्नेंट है, उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी के बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, किसी का हस्बैंड जो है मजदूरी करके आ रहा है या दुकान से आ रहा है या दुकान पे उसको खाना भेजना है, तो पूरी दिनचर्या महिलाओं की गड़बड़ चल रही है। केवल किस वजह से कि राशन वितरण वार्ड बाई वार्ड ना होकर के इतनी दूरी पे बढ़ रहा है राशन, जो कि बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर हमारे ध्यान नहीं दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर से अगर कोई भी महिला राशन लेने जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके पैदल चलने में क्या कंडीशन होगी, वापस आने में इतना बेड जब राशन के लेके आए क्या कंडीशन होगी। और अगर वो ई रिक्शा या रिक्शा करती है तो पता लगा उसका 50, 60, 70, 80 रुपया तो ई रिक्शा में चला जाता है एक दिन में। अगर उस दिन नहीं मिला दूसरे दिन जाए फिर वो इतना पैसा खर्च करे। तो ये सारा सिस्टम सुधारा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी आज की तारीख में समस्या जो है राशन वितरण की इतनी भयंकर समस्या है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शिक्षा की, जो मैं इससे पहले भी आपसे अभी बोल चुका हूँ। शिक्षा में वार्ड बाई वार्ड स्कूल ना होकर के ये दूसरे स्कूलों में टच करना और आधी आबादी में बिल्कुल स्कूल ना होना, तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा प्राइवेट में। और जब प्राइवेट में वो पढ़ा ही नहीं पाएगा तो बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। शहर के अंदर जनता की एक बड़ी मांग भी है, जनता दरबार, क्योंकि उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोई एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां से उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। क्या आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो क्या जनता दरबार लगाया करेंगे? देखिए, उसमें कई समाधान हैं और सही मायने में तो यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार की योजनाएं जो भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाती है। और मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू में, पाठक जी के इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो नगर पालिका से संबंधित जितने कार्य हैं, किसी को किसी तरीके का सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म मृत्यु या किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का काम है उसका नगर पालिका में, तो मैं उसका सिस्टम बदलूंगा इस तरीके से कि वहाँ एक हेल्प डेस्क लगेगी। हेल्प डेस्क के बाद एक ऑनलाइन वाला बंदा कंप्यूटर पर बैठेगा, तो अगर किसी को अपनी ऑनलाइन करवाना है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा आप बाहर जाके ऑनलाइन कराओ। हेल्प डेस्क वाला उसको बताएगा कि आप यहाँ से ऑनलाइन करा लीजिए। वो वहाँ से ऑनलाइन होकर के उसका सारे पेपर पूरे होकर के 24 से 48 घंटे में उसके घर पहुँचेंगे। उसको दोबारा नगर पालिका में आने की ज़रूरत नहीं, बस वो एक बार जाए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करे, फॉर्मेलिटीज पूरी करे। अगर कोई अशिक्षित भी है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा बाहर से वकील साहब से या फलाने से जा करके आप ये फार्म भरवा लो। हेल्प डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है, वो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज लिखित में पूरी करेगा और उसको बिल्कुल बेफिक्र होकर घर भेज दिया जाएगा। 24 से 48 घंटे में ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी पेपर उसके घर पहुंचाने की। नगर पालिका के चुनावी गलियारे में जब आप उतरे हैं तो क्या माना जाए, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी सियासी पार्टी का सहारा लेने वाले हैं? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है, अभी तक कई राजनीतिक दल मुझसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन मैंने अभी उनको कोई जवाब नहीं दिया है। उसकी एक मेन वजह यह है कि जिन लोगों ने और जिस पब्लिक ने मुझे यहाँ चुनाव मैदान में लेकर के आए हैं, तो वो मुझे मेरे चेहरे पर लेके आए, ना कि राजनीतिक किसी पार्टी के दम पर। और राजनीतिक पार्टी का सवाल है तो ठीक है, अगर हमसे पब्लिक कहेगी कि आप इस पार्टी से चुनाव लड़िएगा तो हम उस पर विचार करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप शहर की जनता को, हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, आज के दौर में जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो आपको एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना होगा और जो आपकी समस्या यहाँ से लेकर के ऊपर तक उठा सके, आपके साथ हर सुख दुख में शामिल हो। उसके अलावा जो निस्वार्थ हो, निस्वार्थ होने से उनका भला होगा। जो स्वार्थी ही व्यक्ति बैठेगा तो पब्लिक का भला नहीं होगा। पिछले चेयरमैन के लिए क्या कहेंगे? मुझे क्या गर्ज पड़ी कोशिश करूं तुझे मिटाने की, तेरे आमाल ही काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को।